आज हम ज़बरदस्त सी बिस्किट आइसक्रीम केक बनाएंगे। और मज़े की बात ये है इसमें कि इसमें कोई बेकिंग का झंझट नहीं है, कोई केक बनाने का झंझट नहीं है इसके अंदर। और ये टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त क्रीमी चॉकलेटी है कि आपके मुंह में घुल जाएगी। और जो नीचे बिस्किट का बेस होगा वो क्रंची, मज़ा ही आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ मैंने राइट बिस्किट लिए हुए हैं, राइट बिस्किट के 2 पैकेट लिए हुए हैं। एक पैकेट में से 6 बिस्किट निकलते हैं। और इसके साथ साथ मैंने चॉकलेट सैंडविच बिस्किट लिए हैं जो हाफ रोल आता है, उसके अंदर 9 बिस्किट निकलते हैं। तो टोटल हम 21 बिस्किट से इसे बनाएंगे। यहाँ मैं ग्राइंडर लूँगी और बिस्किट को तोड़ के इसके अंदर ऐड करूँगी और इसका पाउडर फॉर्म बना लूँगी। अगर आपके पास मशीन नहीं है या ग्राइंडर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, जिप लॉक बैग आते हैं, उसके अंदर आप बिस्किट को तोड़ तोड़ के रखिए। और कोई भी हैवी मटेरियल हो आपके पास, जैसे रोलिंग पिन, बेलन होती है, उससे आप इसे थोड़ा पीसे टैप करें तो अच्छा पाउडर फॉर्म बिस्किट हो जाएगा आपका। तो यहाँ हम अपने सभी बिस्किट को पाउडर फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे बिस्किट अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। पहले मैं 3 स्पून के करीब दूध ऐड करूँगी। अगर हमें ज़्यादा नीड हुई उसके बाद हम इसमें थोड़ा और दूध ऐड करेंगे। अगर आप दूध की बजाय मेल्टेड बटर भी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेसिकली हमें इसे बांधना है, मतलब सैंड की जो कंसिस्टेंसी होती है, जो गीली मिट्टी होती है, इसी तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं 3 स्पून के करीब और इसमें दूध ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से जो हमें बिस्किट का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए वो रेडी हो जाएगा। मैं आपको ज़ूम इन करके भी बता देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, जो हमारा पाउडर फॉर्म है वो इस तरह से बंधना शुरू हो गया। तो चले अब हम इसे किसी मोल्ड में या कोई कंटेनर में प्लेस करते हैं। अगर आपके पास केक के मोल्ड है, जैसे लूज बॉटम मोल्ड होते हैं, अगर वो है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास इस तरह से राउंड शेप का एक एयर टाइट कंटेनर था तो मैं इसमें ही इसे बनाऊंगी। सबसे पहले हम अपने कंटेनर को ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद आपके पास क्लिंग रैप या प्लास्टिक रैप है, वो आप इस तरह से इसके अंदर प्लेस कर दीजिए। ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि जब हम इसे डीमोल्ड करें तो ये इजीली डीमोल्ड हो जाए। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही इसमें बना लीजिए। बस आप इसे डीमोल्ड मत करिएगा, इसके अंदर ही आप इसे कट करिएगा और इंजॉय करिएगा। अब मैंने प्लास्टिक रैप पे इस तरह से क्लिप लगा दी है कि हमारा प्लास्टिक रैप आगे पीछे ना हो। आपके पास किसी टाइप की भी क्लिप हो वो आप इस पे लगा दीजिएगा। बेसिकली ये वो क्लिप है, जब हम कपड़े सुखाते हैं उसके ऊपर हम ये क्लिप लगाते हैं, तो ये इस टाइप की क्लिप है। अब हम इसके अंदर अपने तैयार किए हुए बिस्किट डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे कि इवनली सेट हो जाए। अब मैं इसे फ्रिज के अंदर रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के करीब, कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब तक हमारा बिस्किट अच्छी तरह से सेट होता है तब तक हम आइसक्रीम बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, 1 बाउल के करीब या आप 1 कप के करीब कह सकते हैं। ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। अब हम इसे अच्छी तरह से विक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक विक्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विक्स नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, हैंड विक्स आता है, आप उससे विक्स कर लीजिए। बस हैंड विक्स में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी शुगर बिकॉज कंडेंस मिल्क एंड व्हिपिंग क्रीम इटसेल्फ मीठी होती है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 स्पून के करीब शुगर ऐड कर सकते हैं, या तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। पर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है विदाउट शुगर। यहाँ तकरीबन मैं 2.5 से 3 स्पून के करीब भर के कंडेंस मिल्क ऐड किया हुआ है। अब हम वापस से इलेक्ट्रिक विक्स की मदद से इसे अच्छी तरह से विक्स कर लेंगे। जैसे ही अच्छी तरह से विक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर बिस्किट ऐड करेंगे। ये वही बिस्किट का पाउडर है जो हमने बिस्किट को पहले ग्राइंड किया था, तब मैंने थोड़ा सा निकाल के इसे साइड पे रख दिया था। अब हम इसे वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डालूंगी तकरीबन 1/3 के करीब। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप मत डालिएगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
आधे घंटे के करीब हो चुका है और हमारे बिस्किट अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर आइसक्रीम का जो मिक्सचर हमने तैयार किया हुआ है वो इसके अंदर पोर कर देंगे। गर्मियों में आप इस तरह से बनाएंगे इस रेसिपी को तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम इससे 2 से 3 बार टैप करेंगे कि अगर इसके अंदर कोई एयर है तो वो निकल जाए। अब जो हमने क्लिप लगाई थी वो भी रिमूव कर देंगे और इसे लिड से क्लोज करके फ्रीज़र के अंदर रख देंगे तकरीबन 6-7 घंटे के करीब, या तब तक जब तक ये अच्छी तरह से सेट ना हो जाए। जब हमारी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाएगी उसके ऊपर पोर करने के लिए यहाँ मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से आप डबल बॉयलर से या तो माइक्रोवेव की मदद से भी आप इसे मेल्ट कर सकते हैं। तकरीबन 8 से 9 घंटे के करीब हो चुके हैं और हमारी आइसक्रीम अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी आइसक्रीम सेट हुई है। तो अब हम इसके ऊपर अपनी मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर देंगे। ध्यान रखें जब भी आप चॉकलेट को मेल्ट करें तो वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसे आइसक्रीम के ऊपर पोर करिएगा। अगर आप इस तरह से गरम-गरम चॉकलेट इसके ऊपर पोर करेंगे तो हमारी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट को पोर करने के बाद फिर से हम इसे लिड से क्लोज कर देंगे और इसे फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के करीब, तब तक हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से सेट ना हो जाए। तो चले मिलते हैं जब हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो चले अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। 1.5 से 2 घंटे के करीब हो चुका है और हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो चुकी होगी। लुक एट दैट, हमारी चॉकलेट कितनी अच्छी तरह से परफेक्ट सेट हुई है। अच्छा, यहाँ मैंने नीचे टेप लगा दी थी जब मैंने क्लिप को रिमूव किया था कि हमारा प्लास्टिक हिल-जुल ना करे। तो चलिए अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं। ये आप देखिए कितनी इजीली ये डिमोल्ड हो गया आपके सामने है। इसलिए ही यहाँ मैंने क्लिंग रैप या प्लास्टिक रैप कह ले वो प्लेस किया था कि जब हम डीमोल्ड करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। भाई गर्मियाँ तो अपने उरूज पे है। आप जैसे फ्रीज़र से कोई चीज़ बाहर निकाले कुछ ही सेकेंड या चले कुछ ही मिनट कह ले मेल्ट होना शुरू हो जाती है। वो कुल्फ़ी हो, आइसक्रीम हो या कोई भी चीज़ हो। अब मैं प्लास्टिक रैप से इसे हटा के भी बता देती हूँ, आपको लिफ्ट करके भी बता देती हूँ कि जो हमने बिस्किट का नीचे बेस बनाया था वो बिल्कुल इस पे नहीं चिपका, बिल्कुल परफेक्ट लिफ्ट हुआ है। तो ये आपके सामने है, इजीली लिफ्ट भी हो गया और इजीली डिमोल्ड भी हो गया। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे एंड गार्निश करेंगे। यू कैन गार्निश अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यहाँ मैं इसके ऊपर राइट बिस्किट को इस तरह से प्लेस करूँगी। अगर आप बिस्किट प्लेस नहीं करना चाहते तो यू कैन डस्ट कोको पाउडर। सो अवर बिस्किट आइसक्रीम केक इज़ रेडी। देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से हमने बनाया है, कोई बेकिंग का झंझट नहीं है। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।